मित्रों नमस्कार। पैरामीटर ऑफ लॉ के इस चैनल में मैं आपका हार्टली वेलकम करता हूं। आज मैं आपको मुख्य रूप से हाई कोर्ट में यूज होने वाली टर्मिनोलॉजी अर्थात शब्दावली, उसका क्या अर्थ है, क्या अभिप्राय है, इस बारे में इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। इसके पहले मेरा अनुरोध है कि यदि आप अभी तक इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके इस चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब कर लें और जिससे आने वाले नए नए नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। मैं आपका मित्र अशोक कुमार शर्मा, रिटायर्ड जज, इस चैनल के माध्यम से देश के प्रत्येक नागरिक को, एडवोकेट्स को, लॉ फ्रेटर्निटी से जुड़े हुए लोगों को, कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने वाले विद्यार्थियों, सबके लिए कुछ न कुछ कानूनी ज्ञान प्रतिदिन वीडियोस डालकर इस चैनल पर आप की जानकारी बढ़ाने का प्रयास कर रहा हूं। अब मुख्य टॉपिक पर आते हैं। हाई कोर्ट में प्रायः यूज होने वाली टर्मिनोलॉजी में सबसे पहले हियरिंग वर्ड आता है। हियरिंग यानी सुनवाई। सुनवाई का महत्व इसलिए है कि नेचुरल जस्टिस, प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत है कि किसी भी पक्ष को, विपक्षी को नेचुरल जस्टिस या प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के अनुरूप सुनना चाहिए। लेकिन इन मामलों में कई बार एक पक्षी रूप से न्यायालय को ऐसा लगता है कि प्राइमा फेसी मामला इसके पक्ष में है और वो कन्विंस कर देता है पिटिशनर, तो मोशन हियरिंग में अपोजिट पार्टी को सुने बिना ही मैटर एडमिट हो जाता है और इश्यू नोटिस होता है। उसमें दूसरे पक्ष को न्यायालय के द्वारा सुनवाई के लिए उसको अपने पक्ष में क्या कहना है विपक्षी को, इस बारे में नोटिस जारी किया जाता है। दोनों पक्षों में कि न्यायालय में सुनवाई का मुख्य कारण यही है कि सुनवाई युक्तिवाद, दोनों पक्षों को अपनी अपनी बात कहने का अवसर मिले, अपनी अपनी बात वो न्यायालय के समक्ष रख सकें। ये नेचुरल जस्टिस का सिद्धांत है कि किसी भी पक्ष को बिना सुने उसके विरुद्ध किसी प्रकार का निर्णय पारित नहीं किया जा सकता है। न्यायालय उसे शांति से सुनता है। किसी तरह की कोई मिसअंडरस्टैंडिंग यदि पार्टीज के मध्य है, यदि हुई है, तो वो दूर हो जाए। सामने वाले को सुनकर, दोनों पक्षों को सुनकर न्यायालय के समक्ष वो दोनों पक्ष अपनी अपनी बात रखते हैं, झगड़ते हैं। न्यायमूर्ति उनके पक्ष को सुनकर विचार विनिमय होकर पिटिशनर को कुछ न्याय मिले जो पिटिशन में गया है, और ये नेचुरल जस्टिस का, प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत है। उसके बाद अपना निर्णय आगे बढ़ाते हैं, तो इसको हियरिंग बोलते हैं। न्यायालयीन कामकाज में आने वाली ये सबसे महत्वपूर्ण टर्मिनोलॉजी है। एक होता है NBA, नोटिस बिफोर एडमिशन। किसी भी मैटर को एडमिट करने के पूर्व न्यायालय नोटिस बिफोर एडमिशन अर्थात एडमिट करने के पहले विपक्ष को सुनना चाहता हूं, इसका अर्थ ये है नोटिस NBA का। न्यायालय डिटेल हियरिंग के लिए कोई पॉइंट है कि नहीं है, इस बारे में विचार करता है। न्यायमूर्ति उसे देखते हैं। पहली हियरिंग में ही प्रतिपक्ष या जो भी उसमें अपोजिट रेस्पोंडेंट हैं उनको नोटिस जाता है। नोटिस बिफोर एडमिशन ये कहलाता है NBA। उसके बाद आगे की कार्रवाई प्रारंभ होती है। नेक्स्ट है रूल। रूल शब्द का अर्थ है उच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट के समक्ष इस उद्देश्य से सुना जाता है कि मामला एडमिशन के लायक है। एडमिशन स्टेज पे सुनने के बाद न्यायालय को ऐसा लगता है कि पिटिशनर के पक्ष में मामला प्राइमा फेसी लग रहा है और मामला बाद में मेरिट पर भी उसके पक्ष में जा सकता है, तो वो रूल कहलाता है। और ऐसे रूल का मतलब है कि प्रतिपक्ष को सुनकर उसे एडमिट किया जाए। रूल मेड निसी, इसका अर्थ यह है कि पहले इशू किया हुआ जो रूल है वो पूर्णत्व प्राप्त कर ले, एब्सोल्यूट हो जाए, तो उसको रूल मेड निसी कहा जाता है। पिटिशनर के खिलाफ डिसमिस, अगर पिटिशन को ऐसा लगता है न्यायमूर्ति गण को कि पिटिशनर के खिलाफ मामले में पहले किए हुए रूल को नष्ट करके रूल डिस्चार्ज कहलाता है, तो वो उसको डिसमिस भी पिटिशन को कर सकते हैं। रूल ऑन स्टे का मतलब है जब भी न्यायालय एडमिट करते समय रूल इशू करते हैं, पिटिशनर ने इंटरिम अगर रिलीफ की भी कोई एप्लीकेशन लगाई है तो उस पर सुनते हैं, उसका जवाब मांगा जाता है। रूल इशू करते वक्त रूल ऑन स्टे पर सुना जाता है। क्यों न पिटिशनर के प्रति जो भी इंटरिम एप्लीकेशन है उस पर स्टे कर दिया जाए, ऐसा आदेश क्यों नहीं दिया जाए, ऐसा विपक्षी से पूछा जाता है। रूल ऑन स्टे में या तो उसको इंटरिम स्टे रखते हैं या उसको अंतिम मेरिट पर पिटीशन डिसाइड करते तक कंफर्म भी उस ऑर्डर को किया जा सकता है।
मुख्य केस रूल में दिए गए केस में फाइनल ऑर्डर इस तरह पास होता है। एडमिशन स्टेज पर विरोधी पक्ष को सुनने का अभिप्राय यही है कि रिप्लाई ऑन एफिडेविट या वो अपना रिटन स्टेटमेंट भी उसे बोल सकते हैं। केस एडमिशन का रूल पिटीशन में लिखे जवाब को रूल या प्रतिवाद विरोधी पक्ष जो भी न्यायालय के समक्ष उस मामले के संबंध में कहना चाहता है, देना चाहता है, प्रस्तुत करना चाहता है, वो प्रस्तुत करता है। तो इस तरह वो रिटन स्टेटमेंट कहलाता है। केस में रिप्लाई को ही रिटर्न के रूप में रिटन स्टेटमेंट कहा जा सकता है। अब डिसमिस्ड इन लेमिनी, डिसमिस्ड इन लेमिनी अर्थात DISMISSED इन LIMINE ग्रीक या फ्रेंच वर्ड है। पहली बार एडमिशन स्टेज पर केस में यदि न्यायालय को ऐसा लगता है न्यायमूर्ति को कोई दम नहीं है, केस स्ट्रॉन्ग नहीं है, उसके फेवर में नहीं है, तो उसी स्टेज पर केस को न्यायालय द्वारा डिसमिस इन लेमिनी कहा जाता है, खारिज कर दिया जाता है। इसके अलावा एसओ मीन्स स्टैंड ओवर यानी खड़े रहना। केस एडजॉर्न कभी कभी न्यायालय उसमें कोई अगली तारीख यदि निश्चित करता है, दी जाती है, तो उस दिन उस केस को लगाया जाता है। एप्लीकेशन फॉर अमेंडमेंट का अर्थ है कि उसमें मामले में किसी तरह की कोई सुधार दुरुस्ती पिटिशनर को करनी है और अनकंट्रोलेबल कारण से वो भूल गया या उस समय दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर पाया, कागज में कोई चीज लिखना भूल गया या पेश करने से रह गया, तो न्यायालय के समक्ष अमेंडमेंट की अर्जी लगानी होती है और अनुमति न्यायालय की प्राप्त करने के बाद सुधार उसमें किया जा सकता है। न्यायालय उस एप्लीकेशन पर सुनेगा दोनों पक्षों को, क्या अमेंडमेंट है, कहाँ करना है, किस जगह संशोधन आवश्यक है कि नहीं है, डॉक्यूमेंट का कोई नंबर रह गया है, क्या कहना है। और अर्जी न्यायालय को अगर ऐसा लगता है न्यायमूर्ति को कि ये एप्लीकेशन वास्तव में संशोधन की मान्य किए जाने योग्य है, तो न्यायालय उस अर्जी को मान्य कर लेता है और उसी के अनुसार आदेश पारित होता है। तब पिटिशनर या रेस्पोंडेंट उसमें जिसके भी द्वारा अमेंडमेंट एप्लीकेशन लगाई गई है वो अमेंडमेंट को तदनुसार किया जाता है। इस प्रकार मैंने अभी आपके समक्ष इस वीडियो में टर्मिनोलॉजी यूज्ड इन हाई कोर्ट अर्थात हाई कोर्ट में इस्तेमाल होने वाली टर्मिनोलॉजी के कुछ शब्द को समझाने का प्रयास किया। मैं आशा करता हूं कि मेरा यह वीडियो आपको संभवतः अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा हो तो अपने मित्रों, दोस्तों, परिचितों को लाइक शेयर करें। वीडियो यदि आपको अच्छे लग रहे हैं तो चैनल से जुड़े रहें, जिससे आपकी जानकारी कुछ न कुछ अवश्य विधि के संबंध में बढ़ती रहेगी। इसी विश्वास के साथ इस चैनल पर आप सभी का मुझे भरपूर स्नेह मिल रहा है। मैं हृदय से आपका आभारी हूँ। इस वीडियो में यहीं तक। मैं प्रतिदिन नए वीडियो के साथ आपको के समक्ष उपस्थित होता हूँ। कल फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।